मित्रों, उज्जैन में विक्रम महोत्सव चल रहा है और वहाँ पर एक सम्राट विक्रमादित्य के ऊपर महानाटिका 12, 13, 14 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आप सभी जानते हैं सम्राट विक्रमादित्य ने जिस तरीके से विक्रम संवत चालू किया और एक तरीके से कालगणना का केंद्र एक समय उज्जैन था। हम उस कालगणना केंद्र को एक बार फिर से सारे विश्व के अंदर बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो गणितज्ञ हैं उन्होंने समय को 1 सेकंड के 34,000वें हिस्से तक कैलकुलेशन किया और इसलिए हमारे गणितज्ञों की विशेषता को हम सारी दुनिया को एक बार फिर से बताना चाहते हैं। उज्जैन कालगणना का केंद्र बने, इस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि भारतीय कैलेंडर की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है। इंदौर उज्जैन में तो काफ़ी समय से गुड़ी पड़वा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में नववर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाए और सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए कि किसी न किसी जिले में कोई मंत्री पहुंचे और गुड़ी पड़वा उत्सव में भाग ले। इसलिए गुड़ी पड़वा उत्सव अब सारे प्रदेश में मनाया जाएगा। अलग अलग तरीके से लोग गुड़ी पड़वा उत्सव मनाते हैं। सुबह सुबह 5:30 बजे सूर्य की आराधना करते हैं। गुड़ धना ये खिलाया जाता है। हमारे आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि गुड़ी पड़वा को नीम की कोमल पत्ती खाने से वर्ष भर आप बीमार नहीं होते। तो हमारी आयुर्वेदिक परंपरा की जो परिपाटी है, यदि आपने गुड़ी पड़वा के दिन नीम की कोमल 5 पत्तियां खाई तो वर्ष भर आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसी मान्यता है। तो हम इस परंपरा को फिर से प्रारंभ करके लोग स्वस्थ रहें, इस दिशा में गुड़ धनिये के साथ साथ नीम की कोमल पत्ती भी ग्रहण करें, ये आग्रह करेंगे। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सिंसियर प्रयास से जो GIA से वो अपनी सफलता की शुरुआत कर रहा है। और जैसा कि पहले बताया गया था कि सभी प्रमुख सचिव जिनके यहाँ MOU हुए हैं वो साप्ताहिक उसकी प्रगति का अध्ययन करें और रिपोर्ट माननीय मुख्य सचिव को दें। मुख्य सचिव हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे अलग अलग विभाग से और 2 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करेंगे। उसके परिणाम आना प्रारंभ हो गए। अभी 21 मार्च को भिंड चंबल में 18 भूमि पूजन हुए। अगर आपको डिटेल कहूँ कौन कौन सी कंपनी, तो मैं नाम बता सकता हूँ, पर वो आपको राइटिंग में मिल जाएंगे। 18 ऐसे ग्वालियर में भी भूमि पूजन हुए हैं। आने वाले समय में और 7 औद्योगिक इकाई के भूमि पूजन होने वाले हैं। संभागीय स्तर पर भी हमारे जो MOU हुए उन पर क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है और अतिशीघ्र वहाँ पर भी भूमि पूजन प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की उस क्षेत्र के अंदर शुरुआत हो। हमारे पास सभी संभाग से निवेश के प्रस्ताव
मिले थे, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर भी उसकी प्रगति और उसकी समीक्षा हो रही है। और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक वर्ष भर के अंदर ही काफ़ी पूरे प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो जाएगी। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही कि हमारे यहाँ ओंकारेश्वर में 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्वीकृत हो गई है। हमें ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस वाइल्ड लाइफ में जितना भी वन क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी वनग्राम नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लगभग 614 वर्ग किलोमीटर प्रदेश 614 किलोमीटर की ये वर्ग मीटर की वन सेंचुरी है ये, और ये 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, जिसका कि देश में सर्वाधिक वन सेंचुरी बनाने का जो एक रिकॉर्ड है वो मध्य प्रदेश के नाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, गर्मी प्रारंभ हो गई है, इसलिए सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिले में पानी की व्यवस्था को देखें, लोगों को पीने का पानी मिले, पशुओं को पीने का पानी मिले और समाज के अंदर इस प्रकार का वातावरण बने कि पक्षियों के लिए भी लोग पानी की व्यवस्था करें। मैं समझता हूँ इतना बारीक कोई मुख्यमंत्री सोचता नहीं है कि पशुओं के पानी की भी चिंता करें और पक्षियों के पानी की भी चिंता करें। आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय कैबिनेट मंत्रियों से आग्रह किया है। अभी कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं सारे कलेक्टर्स को कि जल्दी से उसका सर्वे करें और आपदा प्रबंधन के माध्यम से उन सब किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उन्हें आरबीसी की तहत उनकी जो मुआवजा है वो उनको अतिशीघ्र मिले, इसकी चिंता करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हम आत्मनिर्भर नगर निगम और नगर पालिका बनाने के लिए प्रयासरत हैं और हमने ये भी अध्ययन किया कि सबसे बड़ा खर्चा अगर नगर पालिका नगर निगम का है तो पहले तनख्वाह का, दूसरा पेयजल के बिल का, बिजली के बिल का। हमने उसको कम करने के लिए सोलर प्लांट प्रदेश में 4 बड़े लगाने का निर्णय लिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। उसी प्रकार से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी जितनी भी समूह जल योजना है उनके लिए भी अब सोलर प्लांट लगाने का आज कैबिनेट में उन्होंने अनुमति मांगी थी, जिससे कि जल योजनाएं बहुत भार नहीं आए, कम कीमत पर और उनको बिजली उपलब्ध हो सके। यदि सरप्लस बिजली हो तो वो विद्युत मंडल खरीद सके, तो मतलब बिजली बेचने वाला भी समूह योजना हो सके, ऐसे उन्होंने कैबिनेट में अनुमति मांगी है। आज वो अनुमति उनको प्रदान कर दी गई है। एक बहुत ही अच्छा निर्णय और हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो खजुराहो है वो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में है। वहाँ पर होटल इंडस्ट्री और रुचि ले रही है क्योंकि वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 3-4 वर्षों में वहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगभग डबल हो गई है और इसलिए वहाँ अच्छी होटल्स और बने। वहाँ पहले से ही राजगढ़ कोठी ओबेरॉय ग्रुप के पास थी। ओबेरॉय ग्रुप आप जानते हैं कि देश का सबसे प्रतिष्ठित होटल व्यवसाय में से एक है। उन्होंने राजगढ़ कोठी को बिल्कुल हेरिटेज कोठी के रूप में, होटल के रूप में बनाया है, पर उन्होंने इससे लगी हुई ज़मीन 19 एकड़ की मांगी है, जहां वो वेलनेस सेंटर डालना चाहते हैं, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देना चाहते हैं, जिससे कि खजुराहो और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने। आज शासकीय मूल्य पर 19 एकड़ जमीन
लगभग 19 एकड़ जमीन है, वो ओबेरॉय समूह को देने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार है। कोई भी समस्या आए उसके पहले सोचना प्रारंभ कर देती है। आज की कैबिनेट में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आने वाले गर्मी उससे उत्पन्न हो सकती जो समस्याएं उसके ऊपर सबको सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। इतना ही आज कैबिनेट में हुआ है। बाकी अगर आप कोई पूछना चाहें, वैसे अब रखेंगे नाम तो बता देंगे। अभी तो ओंकारेश्वर है और ओंकारेश्वर से अच्छा नाम कोई हो नहीं सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी जी के इशारे पर थोड़ी चलेगी। हमारी पार्टी, हमारी आइडियोलॉजी और हमारे नेताओं के निर्देशन पर चलेगी। जीतू पटवारी अभी इतने बड़े नेता नहीं हो गए, वो कोई महात्मा गांधी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं हो गए कि हम उनसे सलाह लेके हमारी पार्टी चलाएं। मैंने पहले ही बता दिया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूरे जिले में जाकर लोगों के पास जल पानी पहुंचे, उसकी समीक्षा करें। जहां पानी कम हो टैंकर की व्यवस्था करें। तो समीक्षा होगी और कलेक्टर को भी इस प्रकार के निर्देश जारी कर देंगे। देखिए, इसके बारे में मैं अभी अपडेट नहीं हूँ, इसलिए इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। पार्टी अपने नियम और कानून से चलती है, किसी दूसरी पार्टी के नियम और कानून से नहीं चलती। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी काम कार्यकर्ता अगर करता है तो हम अब देखते हैं कि वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तो नोटिस देते हैं। अब इसमें बाकी दल को कोई प्रश्न उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, 80-90% पीएम आवास योजना हमारी समय सीमा में पूरी हुई है और मध्य प्रदेश को उसमें अवार्ड भी मिला है दूसरे नंबर का। कुछ लोकल कारणों के कारण कहीं पर स्टे हो गया, कहीं पर ज़मीन नहीं मिली, कहीं वन विभाग की ज़मीन थी, वन विभाग ने आपत्ति ले ली, कहीं ठेकेदार की डेथ हो गई। इसलिए ऐसे बहुत सारे 3-4 जगह, बहुत जगह नहीं, भोपाल में है, एक दो केस जबलपुर के हैं, एक आध सागर का, एक छिंदवाड़ा का, ऐसे 4-5 जगह है। तो उसकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं और अतिशीघ्र उसका निराकरण। थैंक यू।